अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपने वो कॉमर्स के लेक्चर्स तो बेसिक देख ली हैं। आज हम क्रिएट करेंगे एक कंप्लीट ई कॉमर्स साइट, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे प्रोसेस को हम मर्ज करेंगे। जो चीज़ें आपने सीखी हैं इन सब को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि जो मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है पैंथियन। इस प्लेटफॉर्म का मैंने स्टार्ट में भी बताया था, इसमें मैं अगेन बता देता हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास फॉर द टाइम डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो आप यहाँ पे एक लाइव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप अपने लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट अब कंप्लीट हो चुकी है, तब आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो आपने आना है सबसे पहले यहाँ पर। अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने इसको लॉगिन करना है और यहाँ पे जाके इस आइकन पे जाना है। इसके बाद फिर आपने कनेक्ट विद अपनी जीमेल कर लेनी है। फिर आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ये ऑलरेडी मैंने बनाई है, इसमें आप दो बना सकते हैं। तो आप अगर न्यू आए हैं तो आपने जाना है साइट पर, साइट लिस्ट पर जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू साइट, आपने इस पर जाना है और फिर जाना है वर्डप्रेस पर। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और स्पेस नहीं देनी, ठीक है। और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर एरर आता है तो आपने अपने नेम को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ताकि जो है वो एग्जैक्ट क्लोन ना आ सके। डोमेन हमारी यूनिक होती है इस वजह से। तो अभी मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब इस तरह की डोमेन अभी तक इस तरह यहाँ पे जो है पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि लोग बनाते हैं फिर वो डिलीट कर देते हैं। क्योंकि इसमें दो ही बार आप वेबसाइट बना सकते हैं, उसके बाद आपको एक ना एक डिलीट करनी पड़ती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसे इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपने बटन पर क्लिक करना है और फिर आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने आना है साइट एडमिन पर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इंग्लिश चूज़ करनी है, कंटिन्यू। यहाँ पे साइट टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम आपने वही रखना है जो आपको याद रहे, और पासवर्ड। शो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद ईमेल आपने डाल देनी है। अगर आप ईमेल नहीं डालेंगे तो आपका ये जो है लॉगिन के लिए रिकवर नहीं हो सकेगी। इसको आपने ओके कर लेना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने इसको, ठीक है, सेव हो गया। यहाँ पे पासवर्ड डिटेल लॉगिन कर लेना है और इसको फिर आपने लॉगिन कर लेना है अगेन। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले जब भी हम ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग में फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं, वो है एस्ट्रा। अपीयरेंस पे जाना है, ऐड न्यू थीम पर जाना है। यहाँ टॉप पर सर्च करना है एस्ट्रा, बल्कि ये टॉप पर भी आ रही होती है। ये आपने इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। फिर इसके बाद इस बटन पर आपने क्लिक करना है, ब्लू वाले बटन पर, ताकि रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो सके। जब तक आप इस बटन में क्लिक नहीं करेंगे ये टेम्पलेट्स जो है वो सेटअप नहीं होंगी। जस्ट वन क्लिक में टेम्पलेट्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ब्लू बटन पे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपको इस तरह का इंटरफेस पे ले जाएगा। आपने करना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक। इसके बाद आपने एलिमेंटर को चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे साइड टेम्पलेट्स आ गए। अब यहाँ से ई कॉमर्स स्टोर की आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कोई भी यूज़ करें आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटअप कर सकते हैं। मैं फ़र्स्ट वाले पे जाता हूँ।
और इसमें मैं इमेजेस भी चेंज करूँगा, प्रोडक्ट्स भी डालूँगा, कैटेगरीज भी डिफाइन करूँगा और वेरिएशंस भी लगाऊँगा, एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी लगाऊँगा इसमें। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इसको स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे नेम पुट कर देता हूँ। और सबमिट कर देता हूँ। अभी देखिएगा मेरी विद इन अ मिनट जो है एक ई कॉमर्स स्टोर तैयार हो जाएगा। जैसे उसको अब कस्टमाइज़ करना है आगे हमने। ये देखिएगा जैसे ही 100% होगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्लू बटन पर, और ये मेरी पूरी एक ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट तैयार हो चुकी है। अब देखिएगा कैसे, अगर मैं इधर किसी भी प्रोडक्ट पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पर, और देखिएगा ये प्रोडक्ट आ गई, इसकी डिटेल आ गई, इसमें ऐड टू कार्ट भी चल रहा है। और अगर मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे जो है चेकआउट पेज पे भी ले जाएगा, यहाँ से व्यू कार्ट, उसके बाद चेकआउट, और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो ये आपका सिस्टम जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो अब आपने आना है यहाँ पे डैशबोर्ड पर, और ये स्टोर कमिंग सून आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और अपना कमिंग सून जो है उसको आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मोड को, यहाँ से साइड विजिबिलिटी भी आ गया। आपने इसको करना है लाइव और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ताकि आप जब इस वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र पे भी ओपन करें, ताकि जब आप इस वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये विजिबल होगी। अदरवाइज़ जो है अगर कमिंग सून आप लगा देंगे तो वो सिर्फ इसी में ही अवेलेबल होगी जब आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने पेजेस पर, और सबसे पहले हम होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, लास्ट टाइम ये था, अभी हम जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा देखिएगा, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी चीज़ हो ना, प्रॉब्लम हो, तो आपने परेशानी हो ना, आपने आ जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग पर, पैंथियन पेज कैशे। ओके, ये इश्यूज अक्सर इसमें आ जाते हैं, तो आपने आना है इस जगह पर और क्लियर कैशे कर देना है। फिर इसके बाद सेव चेंजिंग करना है, और फिर आपने अपनी वेबसाइट को अगेन विजिट करना है। अब देखें इशू रिजॉल्व हो गया। अगर इस तरह का इशू आए तो आप इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम होम पेज पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, और इसमें कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। फिर इसके बाद जो है हम प्रोडक्ट्स पर आएंगे, फिर इसकी बाकी चीज़ों को हम सेटअप करेंगे। जिसमें लॉगिन पेज है मैंने बताया था, इसमें हम पेमेंट मेथड एक्टिव करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगा कि सिटी वाइज जो है आप फ्री शिपिंग कर सकते हैं और डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं होम पेज पर जाता हूँ और मैं एडिट विद एलिमेंटर पर इसे ओपन कर देता हूँ। बैकग्राउंड इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आना है। इसके बाद ये इमेज है, और मैं जो हूँ फ्री पिक से जाके कोई शॉपिंग स्टोर, जो भी आपके स्टोर के रिलेटेड इमेज होगी आपने वो इस पर लगा लेनी है। ठीक है, मैं जो करता हूँ, जैसे कि ये है, मैं इसको ओपन करता हूँ और डाउनलोड पर स्मॉल इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, कह रहा है साइन अप करें, तो सबसे पहले आप भी इसको साइन अप कर लें।
ये डाउनलोड होगी। अच्छा, फिर आपने आना है, इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने ब्लू बटन पर क्लिक करना है। अभी देखिएगा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मेरी चेंज हो चुकी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये इसी तरह सेम रहनी चाहिए। इसके बाद मैं बाद में इन पर लिंक्स लगाऊंगा। और इसके बाद मैं इधर प्रोडक्ट्स पर आता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट्स की सेटिंग। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट कोड्स चले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है विदाउट शॉर्ट कोड कैसे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो इसको फिर अब मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, और मैं अगेन इधर आता हूँ और देखता हूँ कि मेरी यहाँ पे चेंजिंग हुई है या नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है आपके प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ठीक है, चीज़ चेंज हो गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, आपने आना है गूगल पर और proelements.org, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एलिमेंटर प्रो का अल्टरनेटिव फीचर है, जिससे मेरे पास बहुत सारे फीचर्स जो है अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी देखता हूँ विदाउट अपलोड किए, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। अब तक बहुत सारी चीज़ें ही लॉक हैं, तो इसको अनलॉक करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अल्टरनेटिव कौन से प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं साथ साथ। मैं वापस आ जाता हूँ डैशबोर्ड पर, ऐड न्यू, इसके बाद अपलोड, और वो प्लगइन जो डाउनलोड हुआ है इसको मैं इधर इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये फीचर्स अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। अभी देखें सारे एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़े से और भी फीचर्स चाहिए जिससे मैं थोड़ी सी एनिमेशन भी लगा सकूँ। हम उसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। और अब हम आ जाते हैं अपनी वूकॉमर्स की सेटिंग पर। इधर हम सबसे पहले सेटिंग पर आते हैं और अपनी लोकेशन वगैरह बेसिक सेटिंग सेटअप कर लेते हैं इसमें। अगर आपके पास एड्रेस है तो आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ से अपनी कंट्री लाजमी इसको बतानी है। पाकिस्तान। जिप कोड देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने एज इट इज़ यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है, रुपीज़, और सेव चेंजिंग कर देना है। हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हमारी करेंसी चेंज हुई है या नहीं हुई। ये हमारी करेंसी भी चेंज हो चुकी है। तक तो हमने अपनी जो है करेंसी भी चेंज कर ली है, बेसिक सेटिंग भी कर ली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जब आप थीम को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसकी ना वो कॉमर्स सेटिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे आपने कंट्री और सबसे पहले उसकी करेंसी दोनों को चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं होम पेज पर। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड इमेज और स्पेशल टेक्स्ट आपने एडिट करना होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका आ जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेजर प्रोडक्ट काम। तो वो मेजर काम क्या है, अब जैसे ही मैं इसको एलिमेंटर पे ऑन करता हूँ तो आपको पता है जनरली जो है ना ये प्रोडक्ट जो है वो कोडिंग से, शॉर्ट कोड से शो हुए हैं। लेकिन मैंने एलिमेंटर प्रो जो अल्टरनेटिव था उसको वो इंस्टॉल किया, उसको हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि हम क्या एलिमेंटर के विजेट से प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं या नहीं। फिर इसके बाद थोड़ा उस प्रोडक्ट के हम लेआउट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर हम मज़ीद देखेंगे कि एनिमेटेड जो है लेआउट्स कैसे प्रोडक्ट्स के हम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम काम करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें हम कुछ कैटेगरी वाइज असाइन करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ इसमें हम वो भी देखेंगे कि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अभी आप इमेज चेंज कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है और इधर जाना है। यहाँ पे हम इमेज और वगैरह डालेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे। इंपॉर्टेंट काम हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर है अभी। मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे शॉर्ट कोड डिस्प्ले है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, ये आगे प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो आगे हैं विजिट से, और ये हैं मेरे पास नीचे वाले जिन, ये हैं शॉर्ट कोड है। मैं शॉर्ट कोड वालों को डिलीट कर दूं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं इसको अरेंज करना और सेटअप करना, ठीक है। ये आगे हैं मेरे पास। अब देखिए कॉलम 4 और रोज़ भी 4 बन गए। मैं रोज़ 2 कर देता हूँ ताकि वो अलाइन हो सकें, 1 2। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 तो इट्स बेटर, ठीक है। अगर आपने पेजिनेशन ऑन करनी है तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं, या 1 2 3, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आपने करनी है तो इसको मैं थोड़ा सा लेआउट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कॉलम गैप रोज, ठीक है। यहाँ पे हम बॉर्डर्स कुछ डाल देंगे। बॉर्डर्स तो डाल दिए हैं, लेकिन मैं इसको बॉर्डर सॉलिड भी कर देता हूँ। ये देखिएगा इमेज जिस तरह होगी। इसके बाद टाइटल, ठीक है। टाइटल को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। वैसे ज़्यादा प्राइस का होना चाहिए। रेटिंग अगर आपने करनी है, ठीक है। प्राइस रेगुलर, बटन, बटन का कलर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद व्यू कार्ट है, उसके बाद बॉक्स है एक्चुअली, और मैंने इसी को ही थोड़ा सा देना है। अगर मैं बॉक्स शेडो डालता हूँ, अब ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं पैडिंग पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करूँगा इसे, ठीक है। ये देखिएगा अच्छे हो गए हैं, लुक भी अच्छी आ गई है इसकी। और इसके साथ अगर आपने बॉर्डर विड्थ डालनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। सिर्फ वन ही रखें, इट्स बेटर, ओके। ये चीज़ अगर आपने ये सेल वाला है, इसको हम ये कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम पब्लिश करेंगे ना, अब हम अपनी वेबसाइट का लेआउट देखते हैं क्या हो गया है। ये देखिएगा लुक्स बेटर। अब नहीं पता लग रहा कि वही टेम्पलेट्स है या नहीं। अब इसके बाद हमने करना क्या है बेसिकली, अब हमने कुछ न्यू तरीके से प्रोडक्ट्स डालने हैं, क्योंकि इस एलिमेंटर प्रो से अगर आप करेंगे तो आपको एक ही वे मिलेगा। तो मैं आता हूँ प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन पर जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ वो, ये है। इसके और भी बहुत सारे हैं, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इस तरह। इसके साथ जो है आपने यहाँ देखने के किसके अंदर वो कॉमर्स टेम्पलेट्स और भी अवेलेबल हैं। मैं इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करता हूँ और इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये थे प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अगेन प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। फूड प्रोडक्ट ग्रेड में आ चुके हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैराजोल, प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट इमेज। तो मैं तो जो हूँ कैराजोल को यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वन है तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैराजोल, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को सर्च करूँगा। ये जैसे आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको निचोले को डिलीट कर देता हूँ। देखिए ठीक है, ये कैराजोल में आ गई, देखिएगा एनिमेशन लगी है और चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं।
इस तरह चाहिए आपको, इस तरह व्यू चाहिए, जैसे आपको इजी लगे, अच्छा लगे, उस तरह कर सकते हैं आप। इसके बाद शो प्रोडक्ट हो गया, सारी चीज़ें होगी। हावर में चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ये सारी बेसिक सेटिंग है। यहाँ से आप जो है अपनी कैटेगरी वाइज जो है प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जब मैं कैटेगरी बनाऊंगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोडक्ट शो कराऊंगा, ठीक है। अभी जैसे आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ, ये देखिएगा। इसको मैं करता हूँ पब्लिश, और यहाँ पे देखता हूँ एक और डिज़ाइन है जो कॉमनली यूज़ भी किया जाता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्योंकि डुप्लीकेट करने से मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। और अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो हूँ ये डिज़ाइन उठाता हूँ। अच्छा, एडवांस टैब है लेकिन ये प्रोडक्ट टैब्स नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपने प्रोडक्ट को किसी को कंपेयर करना है वो भी चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे था एक ये प्रोडक्ट ग्रेड। नीचे वाला देखने, जो लेआउट हमने तैयार किया था वो ये है, इसके साथ हमारे पास ये आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेड, ठीक है। इसका अगर आपने स्टाइल वगैरह बाकी चीज़ें चेंज करनी है तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेटिंग कौन सी आपने डिस्प्ले करानी है कौन सी नहीं, ये है। एक मैंने आपको बताया कि कैराजोल चल रहा है, एक मैंने सिंपल आपको बताया है। जो सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें वो कौन से ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट लिस्ट भी है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ पहले। इसको मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी डिस्प्ले हुए होते हैं, तो मैं इसके सबसे पहले अपने सेटिंग पर जाना है। यहाँ से आपने डिस्प्ले कराना है ओनली वन कॉलम, ताकि वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिएगा, इस तरह का भी आपने देखा होगा कि बहुत बहुत सारी वेबसाइट्स में इस तरह का लेआउट होता है। तो आप ये वाला व्यू, इसको मैं रिमूव कर दूँ। ये नीचे डिस्प्ले है, ग्रेड, कैराजोल और सिंपल आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी व्यू साइट पर और मैं डिस्प्ले करता हूँ। फिर इसके बाद मैं प्रोडक्ट की सेटिंग में जाऊँगा, सारा काम करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास टॉप व्यू आएगा। इसके बाद हमारे पास ये इमेजेस, प्रोडक्ट, ठीक है, जो उनसे आपने डिस्प्ले करानी है, ग्रिड व्यू, कैरोजोल, ये देखिए इतना प्यारा भी लग रहा है। उसके बाद ये, उसके बाद हमारी वेबसाइट, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। आपने आना है ऐड प्रोडक्ट्स और ऑल प्रोडक्ट्स पे जाना है। इसके बाद पहले आपने देख लेना कि डमी प्रोडक्ट्स कितने पड़ी हैं हमारे पास, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे डाल सकते हैं, कैसे चीज़। आप देखें यहाँ पे 31 है, ठीक है। तो कोशिश आपने करनी है कि इन 31 प्रोडक्ट्स को आप डिलीट करें, लेकिन वन या टू आप लाजमी तौर पर रखें। उसका रीज़न ये है कि आपने वो रखनी है जिनमें हमारे पास जो है कुछ अच्छी इमेजेस लगी हों, कुछ कंटेंट अच्छा पड़ा, क्योंकि हमने उसको डुप्लीकेट करना है, अदरवाइज जो है वो लेआउट डिस्टर्ब हो जाता है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले भी मेरे ख्याल से कितनी है हमारे पास, अच्छा पेजेस वाइज है। और मैं ये जो शुरू में आ रही है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, ट्रैश कर दिया मैंने, क्योंकि मैं एक या दो ही रखूँगा और वही प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। अब 11 रह गई हैं। अगर मैं 11 को यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूँगा बल्क में, तो मेरे ख्याल से ये सारी आ जाएंगी। तो इसमें से वन टू मैं छोड़ दूँगा, ठीक है।
ये पेज रिफ़्रेश हो जाए ना, इसके बाद इसको रख लेता हूँ और एक मेन कैटेगरी रख लेता हूँ। बाकी आई थिंक नहीं चाहिए। अब ये आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें आप न्यू भी डाल सकते हैं, मैं आपको न्यू से बनाना सिखा देता हूँ और यहाँ से मैं कर बताऊँगा फिर आप डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट पर। अब आप सोच रहे हैं कि कैटेगरीज भी बनानी होती हैं, टैग्स भी बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें भी बना सकते हैं ऐड प्रोडक्ट में जाके भी, ठीक है। जस्ट सिर्फ हम जो है कलर्स वगैरह हम दूसरी जगह से बनाते हैं, वो मैं आपको एट्रीब्यूट्स बनाना बताऊंगा कैसे आप एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ही अपनी प्रोडक्ट लिखूंगा, प्रोडक्ट वन, लेकिन इसको लिखूंगा सिंपल प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ जो आपने डालना है यहाँ पे डिटेलिंग में डालना है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है बिकॉज ये आपकी टॉप पर शो होती है, ठीक है। और इसको हाईलाइट रखना है आपने। इसके बाद यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो साइड पे प्रोडक्ट इमेज, मैं प्रोडक्ट इमेज भी लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी मैं डिस्प्ले कराता हूँ ये अच्छी है। ये हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है। अगर इसमें मल्टीपल इमेज आपने डिस्प्ले करानी है तो वो प्रोडक्ट गैलरी में, जैसे कि मैं ये शूज़ उठा लूँगा, पिक कर लेता हूँ। अब मैं इसकी रेगुलर प्राइस रख लेता हूँ 50। अगर आपने सेल प्राइस रखनी है तो वो आप अगर ज़्यादा रखेंगे वो एरर दे देगा, तो आपने 40 रख देना है, ओके। ठीक है। इसके बाद आपने अभी कोई भी चीज़ की सेटिंग नहीं करनी क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है। जब हम आएंगे वेरिएबल प्रोडक्ट में उसके बाद हम इन सब चीज़ों को व्यू करेंगे, ओके। इसके बाद कैटेगरी, अब मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू कैटेगरी साइन करूँगा जिसको मैं लिखूँगा क्लॉथ्स, ओके। आपने यूँ लिखना है और ऐड न्यू कर देना है, ठीक है। ये आ गया और असाइन भी हो गई है। और मैं इसको सिंपल पब्लिश भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं इसको व्यू करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें बताता हूँ कि मैंने क्या नया फीचर ऐड करना है। मैं इस पर रिव्यू चेंजेस, इसको न्यू टैब पर ओपन करता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये इमेज, ये देखिए कैटेगरी भी मेरी शो हो रही है और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और भी रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये करना है कि यहाँ पे मुझे कुछ टैब्स हैं जिसमें कलर भी नजर आए, कलर वन, कलर टू, कलर थ्री। वो कैसे ऐड होंगे, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट्स में आना है और यहाँ पे नीचे चले जाना है एट्रीब्यूट्स पर। इसको मैं न्यू टैब पर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कलर और साइजेस उसने डाल दे दिए हैं, ठीक है। कलर एंड साइजेस जो है ये थीम ने डाले हुए हैं ऑलरेडी, तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और मैं न्यू डालता हूँ। तो आपने यहाँ पर आना है एड न्यू एट्रीब्यूट पर, यहाँ पे आपने कलर का नाम डालना है सबसे पहले। आप क्या चीज़ जो है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर स्लग। अगर लिखना है तो आपने बिल्कुल सेम वाला कर देना है। यहाँ पे देखें नेम आईडी, तो कोई इशू नहीं है, हमने यहाँ पे टाइप भी नहीं बतानी। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वो तीन को सपोर्ट करता है। अगर हम जिस तरह डालते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने से कस्टम बनाते हैं, तो आपने यहाँ पे टाइप को विदाउट छोड़ देना है, ठीक है। अभी ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें। नॉर्मली ये 3 से 4 को ही सपोर्ट करते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये जनरली यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं तो ये हमें यहाँ पे टाइप को ब्लैंक छोड़ना होता है, ठीक है। कलर आ गया। कलर यहाँ पे आने के बाद ना आपने यहाँ जाना है कॉन्फ़िगर आइटम्स पर, ठीक है। यहाँ से कलर्स ऐड नहीं होते, यहाँ से ऐड होंगे। देखिए कस्टम ऑर्डरिंग आ रहा है और यहाँ पे मैं कलर डालूंगा रेड, ठीक है। सेम जैसे ही आप जो नाम लिखेंगे ना सेम स्लैग में भी डालना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर कलर आप पिक करना चाहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट कर रहा है तो मैंने इसको पिक कर लिया, अदरवाइज़ ये आपको कलर जो है वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ येलो, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ येलो कलर ये है, ओके।
मेरे ख्याल से दो बहुत है, ठीक है। जैसे ही यहाँ दो हो गए, मैं अपने प्रोडक्ट पर वापस आता हूँ। ये थी अभी सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट में हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। मैं जैसे आपको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो अभी मैंने चीज़ ऐड की है, तो यहाँ पे डिस्प्ले अभी नहीं होगा। सिंपल प्रोडक्ट में आप सिंपल चीज़ें रख सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे एसक्यू कुछ लोग डालते हैं, वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। शिपिंग, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हमारी है। लिंक प्रोडक्ट्स पे हमारे पास कोई भी नहीं है। एट्रीब्यूट्स, अगर यहाँ से हम एट्रीब्यूट डालते हैं ना, तो वो प्रॉपरली वहाँ पे शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने डाली हुई है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जब हम डालते हैं ना, देखिए सिंपल प्रोडक्ट है ना, अगर मैं चाहता हूँ नीचे कलर्स वगैरह आए, तो हम उसके लिए प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन से चूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। सिंपल प्रोडक्ट पे काम नहीं होता, वेरिएबल प्रोडक्ट पे काम होगा, ओके। तो आपने यहाँ पे SKU डालना है, अगर वो कस्टमर आपको दे देता है, ठीक है। इसके बाद शिपिंग आपने ब्लैंक छोड़नी है, वेट, डायमेंशन, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट, लिंक प्रोडक्ट वो होता है कि इससे रेलिवेंट की जो प्रोडक्ट है ना आपके, भी जो ये प्रोडक्ट चल रही है, इसके रेलिवेंट की प्रोडक्ट आपने अपलोड किया, तो यहाँ पे आप वो चूज़ नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होकर नीचे उसके रेलिवेंट एक आ जाएगी, उसको दिखाने के लिए कि ये भी इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। हम आएंगे एट्रीब्यूट्स पर। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कलर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर्स लिखे थे। वहाँ पर हमने क्या डिस्प्ले किया है, रेड। उसके बाद आपने ये यूज़ करना है और लिखना है येलो, ओके। और इन दोनों को आपने विजिबल रखना है लाजमी तौर पर। अगर आपने इन दोनों को विजिबल नहीं रखा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आपने वेरिएशन पे जाना है और यहाँ पे ऐड मैनुअली पे जाना है। अभी देखिए कलर्स आ गए, रेड। इसके बाद अगर आपने रेड की प्राइस, रेगुलर प्राइस, मैं ये बाद में बताता हूँ। इसके बाद मैं एक और करता हूँ, ऐड मैनुअली। मुझे दोनों चाहिए ऑप्शंस। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा येलो, सेव चेंजेस, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपडेट पर और मैं अपने प्रोडक्ट पर आता हूँ। देखिए अभी मुझे यहाँ पे इसने कुछ एरर दे दिया है। ये क्यों, किस वजह से आया है, क्यों आया है, इसको हम देख लेते हैं अभी। जब आपको इस तरह का कोई भी एरर शो हुआ आउट ऑफ स्टॉक का, इसका मतलब भी हमने देखे हमने क्या चीज़ ऐड की थी, येलो कलर वगैरह एच वेरिएशन हमने इसमें ऐड की है। लेकिन इसमें मसला क्या आया, मैं आपको मसला बता देता हूँ, ये आपके साथ भी आएगा। और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकली है। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक कैसे है, तो हमने तो आउट ऑफ स्टॉक किया भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है, जहाँ आपने वेरिएशन डालनी है ना, यहाँ पे वेरिएशन पर आना है। अब यहाँ पे हमने कहीं भी प्राइस नहीं मेंशन की, ठीक है। ये रेड है, रेड की प्राइस में डाल देता हूँ 50। और येलो है, इसकी प्राइस मैं इंक्रीज कर दूंगा 80, ठीक है। आपने साथ देखा होगा कि जब आप कलर चेंज करते हैं तो कुछ प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने इनकी प्राइसेस यहाँ पुट की और मैंने अपडेट किया, प्रोडक्ट्स पर आया और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ साथ। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने रेड किया, रेड की प्राइस 50 आ गया और 80 यहाँ पे रेंज दे रहा है, इस रेंज से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद अगर आपने रिव्यूज़ हटाने या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको दोनों चीज़ें प्रोडक्ट्स शो हो गई हैं। अब मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे कोशिश करता हूँ, डालता हूँ कि जिसमें हम जो है एफिलिएट जो है प्रोडक्ट डाल देंगे। उसके लिए मैं एक अलग से भी वेबसाइट बनाऊँगा, लेकिन जस्ट सिंपल अगर यहाँ पे हमने इस तरह की प्रोडक्ट शो करानी हो वेरिएबल, तो हम कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा ऑल प्रोडक्ट्स पर, एक ऐड न्यू प्रोडक्ट डालूंगा। एफिलिएट प्रोडक्ट, इसके लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगी, मैं खा लेता हूँ अमेजोन या कहीं से भी आप पिक कर सकते हैं प्रोडक्ट। इस पर आना है डिस्क्रिप्शन, आप कैसे वो पिक करेंगे और कैसी चीज़ें डालेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर
ये हमारे पास उसकी टाइटल आ गया जो था, लेकिन खैर मैंने उसको वो चीज़ यहाँ पे डाल दी है। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डाल देता हूँ अबाउट जी वाली। सर आपने कॉपी करना है एवरीथिंग और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपने पिक करनी है यहाँ से। ओके, वो यहाँ पे पुट करते होते हैं हम। इसके बाद जैसे पुट की सारी चीज़ आगे हम आएंगे एफिलिएट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो ये है, इसको आपने कॉपी करना है, आपको एफिलिएट का एक स्पेशल मिलेगा। ओके, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टेक्स्ट ठीक है, बिल्कुल सिंपल। प्राइस आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं 23। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस वहाँ पे 23 है, हम यहाँ पे डाल देंगे फॉर एग्जांपल 45, और सेल प्राइस में हम उसको दे देंगे 30। ठीक है, इसमें यूज़ एफिलेट क्यों करते हैं लोग, कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की प्राइस डाल सकें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देंगे एफिलेट। टैग्स नहीं, हमने प्रोडक्ट डालनी है एफिलिएट। अब अपनी मर्ज़ी की जो है कैटेगरी डालिएगा। ओके, तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अब जो है वो प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करनी है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट सेव इमेज की, और यहाँ पे आपने आना है अपने प्रोडक्ट पर। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर आ चुके हैं, प्रोडक्ट इमेज पर यहाँ पे अपने डिस्प्ले करना है ऐड न्यू और सेव चेंजेस। अब इसके बाद जैसे ही अपने प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे, देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गई, ये सारी चीज़ें उसकी आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसे करनी है, उससे क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास जल्दी बन जाती हैं। तो अब वो हम देख लेते हैं। हम आ जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स पर, और यहाँ पे हम ये बनाई थी, तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट। ओके, तो आपने इसको करना है डुप्लीकेट। इससे क्या होगा, सारी फंक्शनैलिटी वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स के कलर वही होंगे, सिर्फ आपकी इमेज चेंज होगी। तो आपने सिंपल क्विक एडिट पे पहले आना है। सबसे पहले यहाँ से आपने इसका स्लग चेंज करना है, यहाँ पे इसको चेंज करके सिंपल प्रोडक्ट टू कर देना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद, सॉरी अपडेट कर तो दिया लेकिन मैंने इसको पब्लिश ही नहीं किया, जल्दी में पब्लिश भी कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपने इसको एडिट करना है, और यहाँ अंदर इमेज चेंज करनी है, जस्ट सिंपल प्राइस सिर्फ चेंज करनी है अगर आपने करनी है। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं बाकी चीज़, क्योंकि आपके पास टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से भी काम हो जाएगा। ठीक है, हम इसी तरह ही काम करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि आप एक ई कॉमर्स से प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स में कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आगे आपको आने वाले टाइम में इश्यूज़ आएंगे, तो वो भी मैं आपको लाजमी तौर पर बताऊँगा। ठीक है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अब मैं ये काम करता हूँ कि अपने होम पेज पर जाता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले कराता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले कैसे होंगे। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट को ना डिस्प्ले करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। एक होता है डिस्प्ले जो सिंपल और इजी है, वो ये है फीचर। आप जिस प्रोडक्ट को स्टार करेंगे ना, उसे कहलाते हैं फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ, करूँगा स्टार, ये फीचर प्रोडक्ट में आ जाएगा। देखें इसकी कैटेगरी भी बिल्कुल सेम बन गई है ना। और एफिलिएट है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक। इसका रीज़न ये क्या है मुझे, अब आपको पता है कि रीज़न ये है कि इसकी प्राइस नहीं डलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस डालनी है और ये आउट ऑफ स्टॉक जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये एरर मैंने आपको बता दिया है, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा एरर कोई भी है तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। या हम इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। हम आप आएंगे वेरिएशन पर, एट्रीब्यूट्स पहले देखें क्या डले हुए हैं। ठीक है, वेरिएशन पर आए, हम देख लेते हैं कि प्राइसेस हैं या नहीं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन ही नहीं है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो है वो पहले ओपन हो जाए। ओके, मैं ऐड मैनुअली करूँगा।
यार आपको मैं अगेन दिखा देता हूँ कैसे रिजॉल्व होगा, कोई इशू नहीं है। एनी कलर, और बस अब मैं एनी कलर वाला डाल देता हूँ और प्राइस डाल दूंगा यहाँ से 60। पहले मैंने थोड़ा जिसे चेंज किया था मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। और अपडेट, ये अपडेट हो गया। और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा। ये देखिए चेंज हो गया। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को भी ये कर दिया था। ओके ग्रेट। इसके बाद ये तो सेव तो भी चेंज ले रहा था, कोई इशू नहीं, सेव हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं इंटरनेट पहले चेंज कर लेता हूँ। और मैं होम पेज को यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराऊंगा जो मैं कराना चाहता हूँ। ओके। इसके बाद हमारे पास बहुत सारा काम जो है वो कॉमर्स में एक्टिव हो जाता है, हो भी जाता है, सारे काम हो जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि आप जो है फ्री शिपिंग और मतलब कि एरिया वाइज जो है ना शिपिंग के जो हम रेट डालते हैं, तो वो कैसे हम डाल सकते हैं। इसके बाद हम वो उस स्टेप्स पे जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन पेज वगैरह कैसे एक्टिव हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और क्यूरी पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें फिल्टर है रिसेंट प्रोडक्ट, अब ये है फीचर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने बताया था। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा डिस्प्ले हो गया। फिर अब मैंने कहा फीचर प्रोडक्ट में सबसे पहला ये था, वो डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ पे पब्लिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फीचर प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ है। यहाँ से मैंने जैसे सिलेक्ट किया रिसेंट प्रोडक्ट पे आ जाता है रिसेंट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मैनुअल सिलेक्शन। अब देखेंगे क्या होगा। अब देखिए कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। अब ये यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने यहाँ पे सर्च किया कैटेगरी वाइज। ओके। क्योंकि मैं चाह रहा था यहाँ पे एफिलेट वाला आ जाए, बाय प्रोडक्ट ये वही आ रहा है। इसके बाद है हम नीचे आते हैं ना थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो अमेजोन वाली प्रोडक्ट ना वो डिस्प्ले ना हो, ठीक है। वो डिस्प्ले ना हो। कॉलम 4 है, कॉलम 3 कर देता हूँ। प्रोडक्ट सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ से आपने करना है मैनुअल सिलेक्शन। ओके। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने, अच्छा इसका नाम है सिंपल, ये आ गया सिंपल प्रोडक्ट 1। और नेक्स्ट पे क्या है, कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट की थी, कैटेगरीज से चूज़ नहीं की क्योंकि यहाँ पे मैनुअल सेक्शन में प्रोडक्ट 2। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 कॉलम्स। ओके राइट। उसका व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाए, ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको करेंगे ना रिसेंट प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट वही बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल वाली आ जाएंगे टॉप रेटिंग मैनुअल सिलेक्शन। ओके। यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट डेट वाइज आ जाएंगी। बाकी अगर चीज़ें आपने चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कैरोजोल सेटिंग, ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो। अब देखिए वो कह रहे हैं पब्लिश पेंडिंग, ये नहीं होनी चाहिए, स्केड्यूल भी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ पब्लिश सारी जो है वो प्रोडक्ट रिसेंट प्रोडक्ट जो हमने किया वो यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। सेम वहीं पे भी यही चीज़ आ रही है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ।
और अब अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट वेबसाइट जो है वो तैयार होने वाली है। ये आ गया, ये वही है जहाँ पे देखिए अमेज़ोन पर लेके जा रहा है। और ये वो प्रोडक्ट्स आ गए जो हमने अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले कराएं। सेलेक्ट ऑप्शन क्यों आ रहा है, इसमें मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट डाला है। अगर सिंपल डालते तो डायरेक्ट यहाँ पे आता है बाय नाउ। सेलेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएशन है, जैसा कि ये यहाँ पे आ जाएगी रेड एंड येलो पे। ठीक है, अगर इस पे जाते हैं प्रोडक्ट टू पर, इसके सिंपल वही आ रही है। ओके, इसके बाद आपके एफिलेट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, प्रोडक्ट का भी हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वेरिएशन, उसको कैसे डालते हैं वो भी क्लियर हो गया। बाकी वेबसाइट की भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो है, हम किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं ना, यहाँ से करने के बाद मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो जिस सिटी में मैं चाहता हूँ कि वो फ्री शिपिंग हो, बाकी में हमारे पास थोड़ा सा चार्ज लगे, तो वो कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं वूकॉमर्स सेटिंग पर, और आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जैसे जाएंगे, आपने आ जाना है शिपिंग पर। कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने जो है वो कॉमर्स में कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक फुल ऑफ फ्लैट जो है एक प्रोफेशनल जो है ई कॉमर्स साइट बनाऊंगा मैं, जिसमें सारी फंक्शनलिटी जो है प्रॉपरली अरेंज करूंगा। अभी जैसे सिंपल बीच बीच में से चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप जब अगर काम करते हैं तो ये चीज़ें एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे आना है और आपने ऐड न्यू जोन पे जाना है। ठीक है, इस चीज़ को देख के आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जोन नेम मैं यहाँ पे डालूंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, एशिया में आ गया, पाकिस्तान आ गया, ये देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने करना है सेव चेंज। मैं बताता हूँ इसके बाद हमने नेक्स्ट पे करना क्या है। सेव चेंज पे ऐड शिपिंग मेथड, फ्री शिपिंग यूज़ करना है। फ्लैट रेट आता है, लोकल पिकअप आता है, हम फ्री शिपिंग यूज़ करेंगे इस पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपने जो पीछे नाम लिखना है ना, वो क्या करना है, मैं इसको एक मिनट क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे आपने जोन का नेम, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कराची में, सॉरी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में फ्री शिपिंग मैंने देनी है, तो मैंने वो यहाँ पे नाम डाला और सेव चेंजिंग कर दिया। यहाँ पे आपने जोन रीजन बताना है किस कंट्री के अंदर है, जिप कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जिप कोड बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने जो है सिटी का ही नाम डाल दिया फ्री शिपिंग। कंटिन्यू, क्रिएट एंड सेव। अब यहाँ पे नो, किसी के मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट कोई कुछ भी नहीं है, अगर आपने डालना चाहे तो आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की फ्री शिपिंग आ गई। अब आपने आना है एडिट पर, हम आ जाएंगे शिपिंग जोन, शिपिंग सेटिंग पर। ठीक है, इनेबल आ गई, सारी चीज़ें आ गई हैं। हम वापस आ जाते हैं शिपिंग जोन पर, ये इनेबल है। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे ना, अभी देखिएगा क्या होता है। ये सेटिंग आ गई है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है फ्री शिपिंग। हम इसकी जब एडिटिंग पे जाएंगे, जैसे ही हम ऐड इस पर आए और यहाँ पे ना देखिएगा, एशिया में हम आगे पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान में ना ये है, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है ये। ओके, इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव चेंजिंग। ओके, सिर्फ कैपिटल में आ गया। अब मैं आ जाता हूँ, पहले मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान डाला, फिर मैंने इसको कैपिटल किया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं इसको करता हूँ प्रोडक्ट्स पे, अपने होम पेज पर आता हूँ। होम पेज पे आने के बाद सिंपल, इस पे नहीं, ये तो प्रोडक्ट तो अमेज़ोन पे ले जाएगी, इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्ट पेज प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली बने होते हैं।
प्रोसीड टू चेकआउट। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़, अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है शिपिंग, मैंने लिख दिया था फ्री शिपिंग। अब यहाँ पे ना हमने कैपिटल पे आ रहा है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फाटा, कोई भी अदर सिटी, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये फ्री शिपिंग यहाँ से हट जाएगा। उसका रीज़न क्या है, ये जो है सिर्फ इस्लामाबाद में फ्री शिपिंग देगा, बाकियों में फ्री शिपिंग नहीं देगा, ठीक है। जी सर, समझ आई। अगर मैं वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान रखता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान कंट्री में, पूरी कंट्री में जितने भी हमारे सिटीज़ हैं उनमें फ्री शिपिंग होती है और बाकियों में नहीं होती, और बाकियों के लिए रेट डालना भी लाजमी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। आप जैसे ही उधर अंदर आएंगे तो यहाँ पे फ्री शिपिंग में जाकर यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट रख दी, वैलिड फ्री शिपिंग कूपन रख सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट डाल सकते हैं, कितने मिनिमम ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें आप पुट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ना वापस अपनी सेटिंग पर आया था फ्री शिपिंग की, शिपिंग जोन पर, यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद में है, ओके। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब ये है कि जो सिटी हमने सेलेक्ट किया, कंट्री सेलेक्ट किया, उसके अलावा कोई भी जगह आप चूज़ करेंगे ना तो उसके लिए आपके चार्जेस लगेंगे, तो हम उसके लिए पहले यहाँ चार्जेस भी डालेंगे। यहाँ पे आपने डालना है, रुकिएगा या ओपन हो जाए, ऐड शिपिंग मेथड। यहाँ पे हम डाल देंगे फ्लैट रेट शिपिंग, फ्री शिपिंग के बजाय फ्लैट रेट दे लो। यहाँ पे हम डाल देंगे डिलीवरी चार्जेस। लेकिन अब देखें यहाँ पे आपने डाला ना तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम फ्लैट रेट डालेंगे। हम यहाँ पे फिर पुट कर देंगे फ्री शिपिंग, ओके। फिर टैक्सेबल नहीं, नॉन, और कॉस्ट आप डाल देंगे 500। मतलब कि अदर सिटी में जो हमारी जब वो कॉस्ट जाएगी तो हम 250 करके, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप चेकआउट पर आएंगे ना, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जैसे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस्लामाबाद लेगा, उसके बाद अगर कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन सिटी चेंज करेगा तो उसका डिलीवरी चार्जेस भी चेंज होंगे। ये अक्सर जो है नॉर्मली लोग मांगते हैं, और ये अपने कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा टाइम बाद जो है यहाँ पे चेंज करता है, एकदम चेंज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मेरा सर्वर भी लोकल है, जब आप लाइव काम करेंगे तब भी ये काम हो जाएगा। होपफुली आपको ई कॉमर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैंने बता दी थी, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ रह गई है लॉगिन पेज, वो कैसे एक्टिव होगा। आपने आना है सेटिंग पर, वो कॉमर्स के सेटिंग पर, ओके। यहाँ से आपने इनेबल कर देना है अकाउंट एंड प्राइवेसी को, ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे जाना है, वहाँ पे आपने इनेबल करना है, और ये ऑटोमेटिकली ये देखिएगा चेकआउट ड्यूरिंग चेकआउट। और ये चीज़ जब सेटिंग कर लेना है तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेटिंग और भी होती है, ये आपने चेकआउट रखना है और मैं अकाउंट रखना है, क्योंकि अकाउंट पेज ऑलरेडी बन जाता है। इसके बाद आपने आना है वर्डप्रेस की सेटिंग पर, और यहाँ पे आपने जाना है जनरल पर, ये है डिफ़ॉल्ट रो सब्सक्राइबर। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपने कस्टमर सेलेक्ट कर देना है, सॉरी कस्टमर, और इसको चेक कर देना है। जैसे ही चेक करेंगे ना तो आपका जो है लॉगिन फॉर्म वगैरह जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊँ जिसमें पूरी ई कॉमर्स साइट बनाऊँ एक सिंपल प्रोडक्ट के साथ, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी मैं डाल सकूँ, और एक अलग से एफिलिएट मार्केटिंग की साइट भी बनाऊँ, जिससे आप कहीं से भी कहीं भी वेबसाइट का प्रोडक्ट जो है वो पुट कर सकेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।